हेलो एवरीवन, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज कक्षा 10 गणित की जो प्रश्नावली 5.3 है, इसके 16, 17, 18, 19, 20 जो क्वेश्चन हैं, इनको डिटेल से समझेंगे। इसलिए इससे पिछले पार्ट में हमने पिछले जो पार्ट थे उनमें 15 क्वेश्चनों तक हमने डिटेल से समझा था। तो इसमें 16वां क्वेश्चन है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। नकद पुरस्कार है 7, तो ये हमें n का मान दे दिया और 7 पुरस्कारों के लिए 700 रुपए की राशि रखी लग गई है, तो ये Sn का मान है, योगफल। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो तो इसमें ये डी का मान रहेगा माइनस का 20। 20 कम कम यानी घटाते रहेंगे तो माइनस रहेगा। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। 16 में इसमें हमें नकद पुरस्कार, कुल पुरस्कार है, कुल पुरस्कार इसको हम n से प्रदर्शित करेंगे, 7 है और इन 7 पुरस्कारों के टोटल राशि है 700। तो S7 दे रखा है हमें 700। अब जो A1 है ये हमें ज्ञात करना है, फिर A2, A3, A4, इसमें A1 ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है। पहला जो प्रथम विजेता है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, ये सभी हमें ज्ञात करने हैं। 7 विजेताओं का जो राशि है कितने कितने मिलेगी, तो इसमें हमें डी का मान दे रखा है सार्वंतर माइनस का 20 रुपए कम होगा जो प्रथम को मिलेगा उससे हर में 20 रुपए कम होगा, तो डी का मान है माइनस का 20। तो इसमें एस एन का फॉर्मूला, एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे योगफल का। तो इसमें S7 n की जगह 7 हमें दे रखा है माइनस का प्लस का 700 और इस S7 को इस रूप में लिखेंगे। n का मान है 7, तो 7/2 ऐसे कैसे, कोष्टक 2ab ऐसे कैसे, प्लस n का मान है 7 माइनस 1 ऐसे कैसे, गुणा d का मान है माइनस का 20 बराबर 700। 7/2 ऐसे कैसे, कोष्टक 2a से कैसे, प्लस 7 में से 1 घटाएंगे 6 गुणा माइनस का 20 रहेगा बराबर 700। 7/2 कोष्टक 2a प्लस माइनस माइनस रहेगा, 20 120 रहेगा बराबर 700। 7/2 तो इसमें 2 कॉमन आएगा, कोष्टक में बच जाएगा a माइनस 2 का भाग 120 में 60 आ जाएगा बराबर 700। 2 से 2 कट जाएगा, 7 गुणा में है, इस तरफ जाएगा भाग में, तो a माइनस का 60 बचेगा बराबर 700/7 रहेगा। a माइनस 60 बराबर 700 में 7 का भाग देंगे तो 100 आ जाएगा, माइनस का 60 है, इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, a बराबर 100 प्लस 60,
ए बराबर 160 रुपये। तो इसमें जो प्रथम विजेता है, प्रथम विजेता यानी A1 बराबर 160 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार A2 बराबर रहेगा 160 माइनस का 20 यानी 140 रुपये। A3 140 माइनस का 20, 20 कम है हर में तो 120 रुपये रहेगा। A4 मतलब चौथे विजेता को 120 माइनस का 20 रुपये, 120 में से 20 घटाएंगे तो 100 रुपये बचेगा मात्र। इसी प्रकार पांचवें विजेता को 100 माइनस का 20, 80 रुपये। छठे विजेता को 80 में से माइनस करेंगे 20 तो 60 रुपये। और 60 में से माइनस करेंगे 20, 40 रुपये बचेंगे। ऐसे 7 विजेताओं की जो राशि है ये रहेगी। इसी प्रकार जो 17वां क्वेश्चन है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग पेड़ लगाएगा, एक पेड़ लगाएगा, और कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? जो 17वां क्वेश्चन, जैसे कक्षा फर्स्ट, एक सेकंड, थर्ड, 3 उदाहरण ले रहे हैं। इस पहली कक्षा के 3 अनुभाग रहेंगे, दूसरे के भी 3 अनुभाग रहेंगे, तीसरे के भी 3 अनुभाग रहेंगे। तो इनमें जो फर्स्ट अनुभाग है पहली क्लास का, एक 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 पेड़ लगाएगा। पहली कक्षा के टोटल विद्यार्थी कुल 3 पेड़ लगाएंगे। इसी प्रकार दूसरी में जो दूसरी क्लास है तो इसमें पहला अनुभाग 2, दूसरा भी 2 2, टोटल पेड़ लगाएंगे 2 4 6, तीसरा 3 3 3, 9 पेड़ लगाएंगे। इसी प्रकार एक एपी बन रही है 3 6 9। तो जो 12वां अनुभाग है कक्षा 12 का, कक्षा 12 का तीन अनुभाग है। एक अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा, दूसरा भी 12 12, तीसरा भी, तो टोटल है 12 3 36। अंतिम पद है वो 36 दे रखा है। इसमें ए का मान है 3, डी का मान रहेगा A2 माइनस A1। 6 में से माइनस करेंगे 3 तो 3 रहेगा। और टोटल 12 कक्षा है तो n का मान रहेगा 12। Sn हमें ज्ञात करना है। तो Sn बराबर n/2। An हमें दे रखा है, An अंतिम पद 36 दे रखा है। तो n/2 कोष्टक A प्लस An। n का मान है 12 बराबर 12/2 कोष्टक, एक का मान है 3 प्लस An का मान 36। तो 2 का भाग 12 में देंगे 6 बार जाएगा, गुना 36 और 3 39।
और 6 का 54 का चौका 80 की 5 36 18 और 5 हो जाएगा 23। तो टोटल जो 1 से लेकर 12 तक की जो कक्षा की जो विद्यार्थी हैं, जो अनुभाग हैं, टोटल 234 पेड़ लगाएंगे। आंसर 18वां क्वेश्चन है, केंद्र इसे प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं, कुछ त्रिज्याएं दे रखी है 0.5 सेमी, 1.0 सेमी, 1.5 सेमी, 2.0 सेमी वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल को कुल लंबाई क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हमें कुछ त्रिज्याएं दी गई है, जिसको जो पहली त्रिज्या है पहले अर्धवृत्त की 0.5 है। ये जो अर्धवृत्त है ऐसे आधा वर्त एक, फिर दूसरा, तीसरा, इस अर्धवृत्त की जो फर्स्ट है इसकी त्रिज्या में दे रखी है 0.5, तो इसको R1 नाम देंगे। R1 है 0.5 सेमी। R2 इस दूसरे वृत्त की L2 जो दे रखा है इसका नाम, इसकी त्रिज्या में दे रखी है 1 सेमी, 0.0 सेमी। इसी प्रकार जो R3 है, R3 हमें दे रखा है 1.5 सेमी। R4 जो L4 की जो L4 जो अर्धवृत्त है, ये इसकी जो त्रिज्या है वो है 2.0 सेमी। तो इसके लिए हमें A1 A2 जो पद है AP के, ये ज्ञात करने के लिए हमें अर्धवृत्त का फॉर्मूला चाहिए। अर्धवृत्त की परिधि 2πr बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा, πr बच जाएगा। इसमें ऐसे 13 सर्पिल हैं, 13 अर्धवृत्त। तो 13 जो अर्धवृत्त हैं क्रम से, इनकी ये लंबाई है, ये परिधि की जो लंबाई है ये हमें ज्ञात करनी है। तो इस एक अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए हमें अर्धवृत्त की जो परिधि है उसका फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला है πr। इसमें A1 रहेगा जो प्रथम पद है, A1 प्रथम पद, पाई तो ऐसे कैसे, और R1 पाई R1 नाम रखेंगे इसमें फर्स्ट पाई R1, यानी इसमें अलग अलग अर्धवृत्तों की अलग अलग त्रिज्याएं हैं, 0.5 बढ़ाकर है। तो पाई गुणा R1 का मान है 0.5 सेमी। तो 0.5 को पाई से गुणा करेंगे तो 0.5 पाई रहेगा सेमी में। इसी प्रकार दूसरा पद है, दूसरा पद इसको A2 से प्रदर्शित करेंगे, ये रहेगा पाई R2। पाई ऐसे कैसे गुणा R2, हमारे पास दे रखा है 1.0 सेमी, तो 1 सेमी दे रखा है, एक को पाई से गुणा करेंगे तो पाई रहेंगे, पाई सेमी। इसी प्रकार दूसरा है तीसरा पद A3, पाई R3। R3 है जो तीसरी त्रिज्या है वो हमारे पास 1.5 सेमी है। पाई गुणा R3 है 1.5, 1.5 को पाई से गुणा करेंगे तो 1.5 पाई रहेगा। तो हम
तीन पदों में डी का मान जो सारवंत्र है डी बराबर रहेगा A2 माइनस A1। A2 का मान हमें दे रखा है पाई, माइनस A1 का है 0.5 पाई। एक पाई में से 0.5 पाई घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 0.5 पाई। तो इसमें सारवंत्र भी आ गया। अब इसमें ऐसे जो अर्धवर्त हैं 13 हैं, 13 अर्धवर्तों की जो लंबाई है वो हमें ज्ञात करनी है, परिधि की लंबाई। तो इसमें n का मान n बराबर है 13, Sn हमें ज्ञात करना है। तो Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा d। n का मान S13 का मान S13 वर्त है तो n का मान 13 है। 13/2 ऐसे कैसे 2 गुणा एक का मान है 0.5 पाई प्लस n का मान 13 है माइनस 1 d का मान है 0.5। 13/2 ऐसे कैसे कोष्टक 2 को 0.5 पाई से गुणा करेंगे तो 1 पाई बचेगा, 1 पाई हो जाएगा। 0.5 को 2 से गुणा प्लस 13 में से 1 घटाएंगे तो 12 गुणा 0.5 पाई। 13/2 ऐसे कैसे पाई प्लस 12 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 6 होगा, 6 पाई। तेरह बटा दो ऐसे कैसे गुणा 6 और 1 7 पाई हो जाएगा। जो पाई का मान है, क्योंकि पाई बराबर हमें इसमें दे रखा है 22/7%। पाई की जगह हमें 22/7 रखना है। 13/2 ऐसे कैसे गुणा 7 गुणा पाई का मान है 22/7। 7 से 7 कट जाएगा, 2 एकम 2 तो 11 22। 13 गुणा 11 रहेगा। 11 3 33 का 83 की 3 11 कम 11 और 3 14 143 सेमी। जो 13 अर्धवर्तों की जो परिधि है इसकी लंबाई रहेगी 143 सेमी। इसी प्रकार 19वां क्वेश्चन है 200 लट्ठों लोग को डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। 200 लट्ठों को एक डेयरी है उसमें इस प्रकार रखा जाता है। सबसे जो नीचे वाली जो पंक्ति है उसमें 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे। पहली पंक्ति में लट्ठे Sn हमें दे रखा है 200, टोटल जो योगफल है 200 दे रखा है। और पहली पंक्ति में लट्ठे, पहली पंक्ति में लट्ठे 20 हैं। इसको A1 से दर्शाएंगे। A1 का मान प्रथम पंक्ति। दूसरी पंक्ति में है 19, दूसरी पंक्ति में लट्ठे A2 19, तीसरी पंक्ति में लट्ठे A3 हमें दे रखा है 18। इसमें सारवंतर रहेगा, सारवंतर D का मान रहेगा इसमें
A2 माइनस A1। A2 है इसमें 19, A1 है 20, तो माइनस 1 बचेगा। अब हमें जो प्रथम जो पंक्ति, सबसे ऊपर जो पंक्ति है उसमें कितने लिट्ठे होंगे वो हमें ज्ञात करना है। तो अंतिम पंक्ति वो होगी, वो an हमें ज्ञात करना है। an के लिए हमें n का मान चाहिए, एक का मान भी है, सार्वंतर db है। an के मान के लिए sn का मान दे रखा है हमें 200। sn की जगह n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर 200। n का मान हमें ज्ञात करना है, n बटा 2 ऐसे कैसे, कोष्टक 2 गुणा 1 का मान है 20 प्लस n ज्ञात करना है n माइनस 1 गुणा d का मान है -1, अब रहेगा 200। दो भाग में इस तरफ जाएगा गुणा में, तो n बटा n ऐसे कैसे, 20 दूना 40 प्लस प्लस माइनस माइनस रहेगा, यहाँ पर -1 को n से गुणा करेंगे तो माइनस का n रहेगा, माइनस माइनस प्लस का 1 बराबर 200 गुणा, भाग में था इस तरफ जाएगा गुणा में होगा, n कोष्टक 40 और 1 41 रहेगा, माइनस का n, 41 माइनस n बराबर 200 को 2 से गुणा करेंगे, 41 माइनस n, 200 को 2 से गुणा करेंगे तो 400 रहेगा। n को 41 से गुणा करेंगे तो 41n, n को माइनस n से गुणा करेंगे माइनस का n स्क्वायर बराबर 400। 41n है, इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का n स्क्वायर इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर, माइनस का है इस तरफ आया तो प्लस का हो गया, प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का 41n, और पहले से ही प्लस का था 400 बराबर 0। अब जो 41 है, 41n के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जो जोड़ने और घटाने पर 41 ही प्राप्त, तो इसमें इसका मान हमें 1 दे रखा है, 1 को 400 से गुणा करेंगे 400 रहेगा, 400 का गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे 2 दूना 4 0 ऐसे कैसे, फिर 2 का देंगे 100 बार जाएगा, 2 का भाग देंगे 50 बार, 25 बार, 25 25 5 एकम 5, 5 को 5 से 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 होगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 में 25 जोड़ेंगे 41 होगा, तो इसके जो टुकड़े हैं 41 के 25 और 16 रहेंगे, n स्क्वायर माइनस कोष्टक में लिखेंगे इसके जो टुकड़े हैं, बड़ा टुकड़ा पहले 25 n, इससे पहले ये 400, इससे पहले जो चिन्ह है प्लस का है तो एक कोष्टक में भी प्लस रहेगा, दूसरा टुकड़ा है 16 तो 16n प्लस 400 बराबर 0, n स्क्वायर ऐसे कैसे, माइनस प्लस माइनस का 25n माइनस प्लस माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0, n स्क्वायर और 25n में n कॉमन आएगा, अंदर बच जाएगा n माइनस का 25, माइनस का 16 कॉमन आएगा और n माइनस कॉमन आ गया तो माइनस बचेगा, और 16 का भाग 400 में 25 बार जाएगा बराबर 0, n माइनस 25 दोनों तरफ है, कॉमन आ जाएगा n माइनस 25, और फिर इस तरफ तो n बचेगा, इसमें बच जाएगा माइनस का 16 बराबर 0। यदि n माइनस 25 बराबर 0 हो, n का मान रहेगा 25, या यदि n माइनस 16 बराबर 0 हो तो n का मान रहेगा प्लस का 16,
एक बार हम n का मान 25 मानेंगे तो an ज्ञात करेंगे तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस एक गुणा डी। ए 25 बराबर ए का मान इसमें 20 दे रखा था, ए का मान है 20 और डी का मान है इसमें -1 प्लस एन का मान है 25 -1 गुणा डी का मान रहेगा -1। 20 ऐसे कैसे, 25 में से एक घटाएंगे 24 बचेगा गुणा -1। 20 प्लस माइनस माइनस 24 को -1 से गुणा करेंगे तो 1 रहेगा, 24 रहेगा, 24 का 24 तो एक कम 24 में से 20 में से माइनस का 24 घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा। और लट्ठों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो n का मान है 25 नहीं है, नहीं होगा, तो ये तो क्या है, रॉन्ग है। n का मान -4 नहीं होगा। तो एक बार n का मान 16 रखकर देखेंगे। ये 16 है बराबर एक का मान है 20 प्लस n का मान 16 है -1 गुणा d का मान है -1। तो 20 प्लस 16 में से 1 घटाएंगे 15 गुणा -1। 20 प्लस माइनस माइनस रहेगा 15 एकम 15। 20 में से 15 घटाएंगे तो 5। तो ऊपर की जो पंक्ति है, सबसे ऊपर की जो पंक्ति है उसमें 5 लट्ठे होंगे। सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। यही हमें हल करना था। 20वां क्वेश्चन है लास्ट। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा एक बाल्टी रखी हुई है जिसमें जो पहला आलू है इससे 5 मीटर दूरी पर स्थित है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। टोटल कितने हैं, 10 आलू। तो ये रहेगा n का मान, इसमें n का मान रहेगा 10। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। निकटतम जो प्रतियोगी है बाल्टी से चलकर इस आलू को यहाँ से उठाएगा, इस बाल्टी तक वापस जाएगा और बाल्टी में डालना है। 5 मीटर इधर जाएगा और वापस आने और जाने की दोनों दूरी हो गई। तो इसमें A1 5 जाएगा और 5 आएगा तो 10 मीटर हो जाएगा। A1 प्रथम जो पद है। निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालते हैं। दूसरा आलू यहाँ पर है 3 मीटर, 5 मीटर के बाद में 3-3 मीटर का गैप है इसमें। तो यहाँ से बाल्टी से 5 मीटर तो जाना ही है, दूसरे आलू तक 3 मीटर की दूरी और बढ़ेगी। 5 और 3 8, एक साइड हो गया 8, तो वापस 8 मीटर वापस जाना है और 8 8 और 16 हो जाएगा A2 का मान। और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी ये हमें ज्ञात करना है। बीसवां क्वेश्चन, इसमें हम लिख सकते हैं n का मान, हमें इसमें टोटल जो आलू हैं, आलू दे रखे हैं 10, तो यहां से यहां तक जाना जो प्रतियोगी है यहां से यहां तक जाएगी और वापस यहां तक आएगी, मतलब प्रथम पद A1 जिसको नाम दे सकते हैं।
ये रहेगा 5 मीटर जाना और 5 मीटर वापस आना, तो 2 गुना 5 रहेगा। 5 को 2 से गुना करेंगे 10 मीटर। इसी प्रकार दूसरा पद A2, वापस यहां से इस बाल्टी से यहां तक दूसरे आलू तक 2 गुण 5 प्लस आगे 3 मीटर और है 3, तो 2 गुण 5 को और 3 को जोड़ेंगे 8 रहेगा, 8 दूनी 16 मीटर हो जाएगी दूसरा जो पद है। इसी प्रकार वापस फिर या इस बाल्टी से तीसरे आलू तक यहां तक जाने के लिए तीसरा पद A3 बराबर रहेगा 2 गुना पहले 5 फिर 3 अगला फिर 3 और ऐसे जुड़ जाएगा। 2 गुना 5 3 8 और 3 11 रहेगा, 11 को 2 से गुना करेंगे तो 22 मीटर। तीसरा जो पद है वो 22 मीटर रहेगा। तो इसमें सारवंतर डी बराबर रहेगा A2 माइनस A1। A2 का मान हमें दे रखा है 16, तो 16 में से A1 10 घटाएंगे, 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 बचेगा। हमें ये जो टोटल ये दूरी 10 आलुओं को उठाने में बारी बारी से कितनी दूरी तय करती है प्रतियोगी, वो हमें ज्ञात करना है। तो SN बराबर रहेगा, योगफल हमें ज्ञात करना है, तो योगफल का जो फॉर्मूला है वो n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 गुना डी। n का मान 10 है, S 10/2 कोष्टक 2 गुणा a का मान है इसमें 10 प्लस n का मान भी 10 है माइनस 1 कैसे डी का मान है 6। 2 का भाग 10 में देंगे 5 रहेगा, 10 दूना 20 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9 गुना 6, 5 कोष्टक 20 प्लस 9 6 54 रहेगा। 5 गुना 4 0 4 रहेगा, 5 और 2 7, 5 चौक 20 का 0 हासिल की 2, 7 5 35 और 2 37 होगा। 370 मीटर टोटल दूरी तय होगी। आशा करता हूँ बहुत मैंने अच्छे से समझाया है, अच्छा समझ में आया होगा आपको भी।